एक छोटे से गांव में एक सुनील नाम का एक किसान रहता था। सुनील के पास खेती करने के लिए बस थोड़ी सी ही जमीन थी। वो थोड़े से ही जमीन पे खेती करना चाहता था, परंतु उसकी जमीन बंजर थी। वहाँ पे खेती होती ही नहीं थी। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे खेत पे ऐसी कौन सी चीज रोपूं जो फसल अच्छी हो। मैं तो इस समय कर्जे में भी डूब गया हूँ। अब मैं किससे पैसे लेकर इस पे खेती करूँ? सुनील की परेशानियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। सुनील अपने घर जब आता है तो उसकी पत्नी उसके पास जाती है और जाकर बोलती है, ओ जी, आप कोई और काम क्यों नहीं करते? आप आखिर में उस बंजर खेत के पीछे कब तक पड़े रहेंगे? ना तो उस खेत में कोई फसल होती है और ना ही वो खेत ठीक से जुताता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुनील बोलता है, शांति, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें तो पता ही है कि गांव में कहीं काम भी तो नहीं मिल रहा है, और ऐसे में अपने खेत में भी काम नहीं करूँगा तो थोड़े बहुत जो खाने पीने के अनाज मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। सुनील अपने खेत को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था, परंतु खेत में कोई चीज ना उपजने के कारण सुनील परेशान भी रहता था। खेत पे जाके एक दिन सुनील, हे धरती माँ, आखिर में मुझसे क्या गलती हो गई है? आखिर में किस जन्म का बदला ले रही है? मैं भी तो खेती करता ही हूँ। अब मेरी जमीन बंजर है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हे धरती माई, मेरे पे रक्षा करिए। ऐसा कुछ चमत्कार करिए जिससे मेरे घर फिर से खुशियों से भर जाए। धरती माँ से सुनील गुहार लगा के सेठ धनीराम के घर जाता है और जाकर सेठ धनीराम से बोलता है, सेठ जी, कुछ पैसे उधार मिल जाते। मुझे अपने खेत में मिर्ची की फसल लगानी है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। सेठ जब सुनील की बात सुनता है तो बोलता है, तू फिर से पैसे मांगने चला आया? अभी पिछला उधारी तूने चुकाया नहीं, और ऐसे भी अपना घर तो मेरे पास गिरवी रख ही दिया है। अब क्या गिरवी रख के पैसे लेने आया है? सेठ जी, इस बार मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए और उसके बदले पैसे दे दीजिए। उसमें जो भी फसल होंगे उन्हें मैं बेच के आपका पैसा चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं, तेरा बंजर खेत मैं लेके क्या करूंगा? उस पे तू तो फसल उगा नहीं पा रहा है, और ऊपर से मैं कहां से उस पे कुछ कर पाऊंगा? नहीं नहीं, उस पे मैं पैसे तुझे नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मेरे खेत में इस बार फसल अच्छे होंगे। मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। प्लीज सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, वरना इस बार भी मेरा खेत बंजर ही रह जाएगा। सेठ के सामने सुनील गिड़गिड़ाने लगता है और सेठ भी मान जाता है और सुनील को कुछ पैसे उधारी दे देता है। सेठ पैसे लेकर अपने खेत में आता है। चलो फटाफट अपने खेत को तैयार कर देता हूँ और उसके बाद मिर्ची की फसल लगा दूंगा। हे धरती माँ, इस बार मेरी रक्षा करिएगा, वरना मेरा घर तो चला ही गया है, साथ में ये खेत भी चला जाएगा और मैं कहीं का भी नहीं रह जाऊंगा। और यह बोलकर सुनील खेत को तैयार करके जगह जगह मिर्ची के बीज लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब उसके मिर्ची के फसल काफी बड़े हो चुके थे और साथ ही साथ उसमें ढेर सारी मिर्चियां भी लग गई थी। अपने खेत में आकर जब सुनील मिर्ची के फसल को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हे धरती माँ, आखिर में आपने मेरी फरियाद सुन ली। मेरे खेत में इतने सारे मिर्ची लगे हुए हैं, मैं इन्हें बेचकर अपना कर्जा चुका लूंगा। हे धरती माँ, मैं यह एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और यह बोलकर सुनील मिर्ची तोड़कर टोकरी में भरकर उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। शाम को पैसे लेकर सुनील अपने घर जाता है। उसकी पत्नी पैसे को देखकर काफी खुश हो जाती है। ओ जी, इतने सारे पैसे! लगता है मिर्ची काफी अच्छे दामों में गए हैं। हाँ शांति, मिर्ची काफी अच्छे दामों में गए हैं, और ऐसे भी आज मंडी में मिर्ची बहुत ही कम थी
और मेरा मिर्ची जाते ही हाथों हाथ बिक गया। सुनील के मिर्ची के खेत के बारे में जब सेठ को पता चलता है तो सेठ को जलन होने लगती है। अच्छा, तो उसकी मिर्ची के फसल इतने अच्छे हुए हैं, लगता है इस बार मेरा कर्जा चुका देगा। लेकिन मेरा कर्जा अगर जो चुका देगा तो मेरा तो उसके घर पे कब्जा करने का इरादा ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ मैं उसके खेत पे भी कब्जा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो तो सारे पैसे चुका देगा। एक काम करता हूँ, क्यों ना उसका फसल ही मैं बर्बाद कर दूं। ना उसके पास फसल रहेगा और ना बेच के मेरा कर्जा चुका पाएगा। और यह बोलकर सेठ धनीराम एक दिन सुनील के खेत में जाता है। सुनील के खेत में जब जाता है तो हरी हरी मिर्चों को देखकर, अच्छा, ये तो सच में अद्भुत है। इसमें तो बहुत सारे मिर्ची लगे हुए हैं। एक काम करता हूँ, इधर से फसल बर्बाद करना शुरू कर देता हूँ। और यह बोलकर सेठ धनीराम उसके सारे फसल को बर्बाद कर देता है। जब थोड़ी देर बाद जब सुनील अपने खेत में आता है तो देखता है कि उसके सारे फसल खराब हो चुके हैं। अरे दादा रे, ये क्या हो गया? मेरा फसल तो इतना अच्छा था, जगह जगह मिर्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी थी, लेकिन ये कैसे हो गया? ना तो हवा चला है और ना ही बारिश हुई है। हे धरती माँ, ये कैसा परीक्षा है? मेरे फसल को किसने खराब किया? मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, मेरी मदद करिए, मैं क्या करूँ? और यह बोलकर सुनील रोने लगता है। तभी अपने आप अचानक से मिर्ची का पौधा फिर से सही हो जाता है। सुनील जब इस नज़ारे को देखता है तो ये कैसा चमत्कार है? अभी तो सारे फसल टूटे हुए थे और अभी सारे फसल फिर से खड़े हो गए। हे धरती माँ, आखिर में मेरी गरीब की फरियाद सुन ली। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा धरती माँ, और आपकी सेवा इसी तरह करता रहूंगा। और जिसने भी ये काम किया है उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह सुनील के खेत में मिर्ची टूटने के बाद भी मिर्ची वापस से सीधे खड़े हो जाते हैं। और कुछ ही दिनों में सुनील भी सेठ के सारे पैसे लौटा देता है। सेठ भी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि मिर्ची के पौधे तोड़ने के बाद भी ये मेरे सारे पैसे लौटा दिया है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।